एक रोज ऐश हमेशा की तरह खदान में खनिज के सैंपल लेने निकलता है। अभी वो अपनी किस्मत पर मुस्कुरा ही रहा था, तभी उसकी हथेली में अचानक तेज जलन होती है। उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। वो गुस्से में गालियां बकने लगा और तुरंत मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन मोबाइल नीचे गिर गया। कोई चारा न देख ऐश ने खुद ही अपना इलाज करने की ठानी। उसने चाकू से अपने जख्म को चीरा और झर निकालने की कोशिश की, मगर ये सिर्फ असर को थोड़ा धीमा कर सका। वो बुरी तरह दर्द सहते हुए घर की तरफ दौड़ा और पानी पीकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। ऐश को महसूस हुआ जैसे उसकी धड़कन तेज हो रही हो, नजरें धुंधली पड़ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी अंदर तक भर गई। वो कब बेहोश हुआ उसे पता भी नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद जब ऐश को थोड़ी चेतना लौटी, उसने देखा उसका हाथ एकदम फूल चुका था, मगर वो फिर से नींद में चला गया। रात में जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। दो लोग टॉर्च लेकर उसके घर के बाहर आए, मगर ऐश को बेहोश देखकर चुपचाप चले गए। ये नींद तो जैसे अंतहीन थी। बीच बीच में हेलीकॉप्टर की आवाज आती थी। प्यास लगने पर वो पानी पीता, लेकिन अब घर में सिर्फ एक बोतल बची थी। किसी तरह वो बिस्तर से घिसटते हुए उठा और पानी पिया। अगली सुबह ऐश को होश आया। उसके हाथ का जख्म पूरी तरह भर चुका था। किसी को नहीं पता उसने कितने दिन तक सोया। थोड़ा बहुत खुद को साफ किया और ऐश ने फैसला किया कि अब शहर जाकर कुछ सामान लाया जाए। जब वो बाहर निकला तो देखा गाड़ी पर मोटी धूल जमी थी। वो कपड़े से शीशे की धूल साफ करता है, चाबी डालकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी अब भी स्टार्ट हो जाती है। ऐश का घर सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था। गाड़ी की रफ्तार तेज करते ही वो शहर के किनारे तक पहुंच गया, मगर उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। पूरे रास्ते में उसे एक भी चलती गाड़ी नहीं दिखी, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नजर नहीं आया। ऐश ने गाड़ी सुपरमार्केट के सामने रोकी। सामने ही एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। कुछ आर्मी की गाड़ियां भी चौराहे के बीच उलटी पड़ी थी। भगवान ही जानता है यहाँ क्या हुआ होगा। आदमी पूरी तरह से हैरान था। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर गई। महामारी फैल चुकी है, कृपया जहाँ हैं वहीं रहें। ऐश को यकीन नहीं हो रहा था। वो फौरन दौड़कर गाड़ी में वापस गया और रेडियो ऑन किया। हर चैनल पर सिर्फ सरकारी रिकॉर्डेड घोषणाएं चल रही थी। वायरस बेहद संक्रामक और जानलेवा है। हर किसी को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी जा रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी। ऐश अपनी गाड़ी लेकर अपने माता पिता के घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही उसने स्वाभाविक रूप से पुकारा, माँ, मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। डाइनिंग टेबल पर अधूरी छोड़ी गई थाली पड़ी थी। ऐश के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, एक बदबूदार सड़ांध उसके चेहरे पर पड़ी। हिम्मत जुटाकर वो अंदर गया। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर मरे पड़े थे और माँ बाथरूम में गिर पड़ी थी। आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस एक नींद से उठते ही वो अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। दुनिया जैसे एकदम अजनबी बन गई थी। दुख को अंदर दबाकर ऐश ने पीछे के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा। एक एक कर दोनों माता पिता को उसमें दफनाया। कम से कम उन्होंने एक सही अंतिम संस्कार पाया, जो कि 99% मृतकों को भी नसीब नहीं हुआ। उस रात ऐश बचपन वाले अपने बिस्तर पर लेटा, मानो बीते वक्त से आखिरी विदाई ले रहा हो। अगली सुबह ऐश जल्दी उठा और बाहर निकल गया। शायद कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, मगर हर ओर बस लाशें थीं। एक भी इंसान नजर नहीं आया। सूनी सड़कों पर चलते हुए ऐश कल्पना करता है कि चाहे 20 साल और भी बीत जाएं, यहाँ की जंगली घास इंसानों से भी ऊंची हो जाएगी। वो सुपरमार्केट में कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है और तय करता है कि और दूर जाकर देखे, शायद कहीं और कोई जिंदा इंसान मिल जाए। लेकिन शहर से बाहर निकलने वाला पुल पूरी तरह बंद पड़ा था। ऐश को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो गाड़ी से उतरता है और देखता है कि आगे लगे अवरोधकों को हटाना नामुमकिन है। आदमी का सब्र टूट जाता है। वो बस यही चाहता था कि पिछले 2 दिन की सारी बातें एक बुरा सपना साबित हो जाएं। गुस्से में वो स्टीयरिंग व्हील को जोर जोर से पीटता है, फिर खुद को थोड़ा शांत करके तय करता है कि किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा। आंखें बंद करके वो एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता है। सड़क बिल्कुल सुनसान है, एक भी गाड़ी नहीं। उसे ये डर भी नहीं कि कोई उसे चालान थमा देगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी ऐश को सामने दूर कहीं लाल रंग की झलक दिखाई देती है। कुछ ही मिनटों में वो एक और शहर के करीब पहुंच जाता है। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं। अगर पैदल चलने वाले न होते तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता। ऐश शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है। अगर कोई और जिंदा है तो जरूर इस तरह की जगह को ही ठिकाना बनाएगा। आखिरकार वहाँ खाना, कपड़े और मनोरंजन सब कुछ है। मगर अफसोस, उसने हर मंजिल छान मारी, मगर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। क्या वाकई पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही अकेला बचा है? ऐश मॉल की छत पर बने ओपन एरिया में जाकर नहाता है। नहाने के बाद वो तौलिया तक ओढ़े बिना ही बार काउंटर की तरफ दौड़ता है, शराब की तलाश में। बस जैसे ही वो ग्लास उठाने ही वाला था, एक केबिन से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। ऐश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्लास तक उसके हाथ से गिर पड़ा। 2.5 दिन की तलाश के बाद उसे आखिरकार 2 जिंदा इंसान मिल ही गए। उसके दिल में ढेरों सवाल थे। बातचीत के दौरान पता चला कि ये दोनों लोग बाहर के शहर से काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। वो होटल में ठहरे हुए थे, तभी वायरस का कहर टूट पड़ा। ऐश ने टाइमलाइन का अंदाजा लगाया। सांप के काटने से लेकर अब तक कुल 3 हफ्ते बीत चुके थे। मर्द बचने वाले ने, जिसका नाम मीटर था, अपना मोबाइल निकाला। उसने अब तक की सारी घटना रिकॉर्ड कर रखी थी। रोग नियंत्रण केंद्र ने पहले एक स्तरीय आपातकालीन चेतावनी जारी की। इस वायरस का पहले कभी नाम तक नहीं सुना गया था। इसकी संक्रामकता और घातकता इतिहास में सबसे ज्यादा थी। सभी एंटीवायरल दवाइयां बेअसर साबित हुई। शुरुआत में सरकार ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, मगर जब हालात बेकाबू हो गए तो यहाँ तक कि सभी स्तर की सरकारों ने काम करना बंद कर दिया। महिला सर्वाइवर यानी पूरे यकीन के साथ कहती है कि ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। मानव जाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। उन दोनों के जिंदा बचने की वजह शायद यही है कि वे लाखों में एक इम्यून लोग हैं। ऐश इस सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। उसने तय किया कि वो और जगह जाकर देखेगा। क्या वाकई ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो गई? लिफ्ट का इंतजार करते हुए ऐश थक कर दीवार से टिक जाता है। असल में उसके मन ने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था। वहीं लेट कर उसने रात बिताई। सुबह उठकर उसने फिर से दोनों से बात करने का सोचा, मगर चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। क्या कल जो हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था? अच्छी बात यह थी कि ज्यादा देर नहीं लगी। उसे यानी महंगे कपड़ों वाले सेक्शन में मिल गई।
गई और मीटर पास में नाश्ता तैयार कर रहा था। उसने कहा कि यह आपदा शायद धरती की खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आखिरकार इंसान ने धरती पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। एनी के जानने वाले सभी लोग वायरस से मारे गए थे। मीटर के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए दोनों साथ रह रहे थे, सिर्फ साथ जीने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को संभालने के लिए भी। मीटर को लगता था कि अब इस धरती पर सिर्फ वही दोनों बचे हैं। अब जब एक तीसरा इंसान मिला तो ये वाकई जश्न की बात थी। ऐश ने अपनी दिल की बात कह दी। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकना चाहता। दुनिया इतनी बड़ी है, वो और ज्यादा उम्मीद ढूंढना चाहता है। एनी थोड़ी उदास होकर वहां से चली गई। मीटर ने ऐश को समझाने की कोशिश की, यहाँ संसाधन बहुत है। मगर ऐश ने कहा एक दिन ये सब भी खत्म हो जाएगा। मीटर ने बताया कि उसने और एनी ने पहले ही तय कर लिया है, अगर संसाधन खत्म हुए तो दोनों साथ ही इस जीवन का अंत कर देंगे। मगर ऐश को खुद को किसी एक जगह पर बांध कर रखना मंजूर नहीं था। मीटर की आंखों में उदासी थी। जब तुम वो खो चुके होते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था, तो शायद जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। ऐश समझ गया था वो मीटर को मनाने में सफल नहीं होगा, इसलिए वह मुड़कर एनी के पास गया और कहा कि वह उसे साथ ले जाने को तैयार है। किसे पता था कि एनी की सोच भी मीटर जैसी ही है। जब उसने अपनी आंखों से 2 बच्चों को मरते देखा तो उसके दिल ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। अब न उसे इस दुनिया से कोई उम्मीद थी न कोई चाह। ऐश ने एनी को जोर से परे धकेला और बिना पीछे देखे मॉल से बाहर निकल गया। पीछे से अचानक 2 गोलियों की आवाज आई। सोचा नहीं था कि एनी और मीटर इतनी जल्दी अपने जीवन का अंत कर लेंगे। ऐश को बस ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। उसने फिर जोर से एक्सेलरेटर दबाया, कार को हवा के साथ बहने दिया। अच्छी बात यह थी कि उसने पूरी तरह अपना होश नहीं खोया था। दूर से उसने देखा सामने कोई जिंदा चीज खड़ी थी। ऐश ने अचानक ब्रेक मारा। वह एक छोटी पीली कुतियां थी। बिना पूछे समझ आ गया कि ये किसी की नहीं है। ऐश ने सीधा उसे कार में बैठा लिया और उसका नाम रखा लाख। इंसान और जानवर की ये जोड़ी शहर के सबसे बड़े पुस्तकालय पहुंची, जहां ऐश ने अपनी पसंद की किताबों का ढेर लगा लिया। इसके बाद ऐश लाख को लेकर वापस अपने पुराने घर चला गया। जब तक कोई ठोस मंजिल न हो, उसने तय किया कि शुरुआत वहीं से करेगा जहां सब कुछ रुका था। शायद यही कायदे से जिंदा रहने का तरीका है इस दुनिया में। ऐश ने तो ये तक सोच लिया कि वो और लाख जिंदगी भर साथ रहेंगे, बस इस शर्त पर कि जो पहले मरे दूसरा उसे खाए नहीं। कब 1 साल बीत गया पता भी नहीं चला। अब ऐश हर रोज वही नीरस मगर बेहद मायने भरी जिंदगी जीता है। सुपरमार्केट के खाने की चीजें अभी भी इस्तेमाल लायक थीं। उसका काम बस अपनी सेहत बनाए रखना था। पहले तो ऐश को अकेले रहना बहुत पसंद था। इसका मतलब था पूरी आजादी से सीखना, कभी भी शांति का लुत्फ लेना। धीरे धीरे वो इस दुनिया के नियमों का आदी हो गया और अब तो उसे यह सब बुरा भी नहीं लगता था। तभी एक दिन उसे कुछ अजीब दिखा। करीब की एक इमारत से धुआं उठ रहा था। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद वो फिर से एक सर्वाइवर से